जयपुर के भाकरोटा में गैस टैंकर विस्फोट में अब तक 14 लोगों की जान चली गई, जबकि 30 से ज्यादा घायल अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। घटना भले ही हादसा बन गई, मगर ये हादसा ऐसे कई सवाल पीछे छोड़ गया जो इसे हत्या साबित कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दर्श शर्मा। भाकरोटा के पास जिस कट पर हादसा हुआ वो कट नवंबर 2020 में रिंग रोड से आने और रिंग रोड पर जाने वाली ट्रैफिक के लिए बनाया गया था। इसके साथ ही रिंग रोड के ट्रैफिक के सुचारू संचालन के लिए जयपुर किशनगढ़ राजमार्ग के ऊपर क्लीवर लीफ का काम शुरू कर दिया गया। ये कट मार्च 2023 में बंद होना था, लेकिन क्लोवर लीफ का काम ही पूरा नहीं हुआ और ट्रैफिक निकालने के लिए कट बंद नहीं किया गया। कट नहीं बंद करने से यहां आए दिन छोटे मोटे हादसे तो होते ही रहते हैं। शुक्रवार को हुई दर्दनाक घटना ने सिस्टम पर कई सवाल खड़े कर दिए, जिनके जवाब जिम्मेदारों से देते नहीं बन रहा। गैस टैंकर ब्लास्ट के बाद कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी आने बाकी है। सवाल नंबर 1, इस प्रकार के ज्वलनशील गैस, पेट्रोल, सीएनजी, डीजल टैंकर्स के लिए सड़क पर अलग लेन की व्यवस्था कब से होगी? सवाल नंबर 2, स्कूल के सामने इतना खतरनाक यू टर्न क्यों दिया गया? सवाल नंबर 3, इस यू टर्न पर साइन बोर्ड क्यों नहीं लगाया गया? सवाल नंबर 4, अजमेर से आने वाले साधनों के लिए रिंग रोड पर चढ़ने के लिए माकूल व्यवस्था क्यों नहीं की गई? सवाल नंबर 5, इस कट पर ट्रैफिक लाइटें क्यों खराब पड़ी थी? सवाल नंबर 6, सामने स्कूल होने के बावजूद इस यू टर्न के आसपास दोनों दिशाओं में कोई स्पीड ब्रेकर क्यों नहीं था? सवाल नंबर 7, कई सालों से चर्चा में होने के बाद भी NHAI ने इसकी सुध क्यों नहीं ली? सवाल नंबर 8, रोजाना इस कट की वजह से भारी जाम लगता है, फिर भी प्रशासन क्यों नहीं जागा? सवाल नंबर 2, डिप्टी सीएम भी इस सड़क पर जाम की वजह से कई बार फंस चुके हैं, उनके विधानसभा भी इसी रास्ते से गुजरती है, फिर भी इस और ध्यान क्यों नहीं दिया गया? और सवाल नंबर 10, प्रशासन और सरकार ऐसे हादसों के बाद ही क्यों जागते हैं? लापरवाहों पर हादसों के बाद ही कार्रवाई क्यों होती है, पहले क्यों नहीं होती? तो ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब आने बाकी है। नाम का ही हाईवे है, हालात इसकी जो है वो गली के जैसी है। अजमेर किशनगढ़ हाईवे के इस दुर्घटना से कई सवाल भी खड़े हो गए। जहां हादसा हुआ वहां क्या राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए बने नियमों के तहत सड़क थी? सच्चाई तो यही है कि जयपुर से लेकर बगरू तक ये रोड भले ही राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाती हो, लेकिन इसके लिए हालात वर्तमान में गली की सड़कों जैसे हैं। जगह जगह कट होने से कोई भी वाहन कहीं से भी हाईवे पर आ जाता है और किसी जगह से घूमकर निकल जाता है। 2003 में जयपुर में किशनगढ़ के बीच बने इस 6 लेन हाईवे से राजस्थान में सड़कों के एक नए युग की शुरुआत हुई थी, लेकिन समय के साथ इसे ना तो चौड़ा किया गया और न ही ट्रैफिक के अनुसार इस पर काम हुआ। हालत ये हो गए हैं कि हाईवे धीरे धीरे स्थानीय सड़क जैसा दिखने लगा है। तो नेशनल हाईवे पर कट देने के इंडियन रोड कांग्रेस के नियम बने हुए हैं। इसके तहत एक कट से दूसरे कट के बीच की दूरी कम से कम 2 किलोमीटर होनी चाहिए, लेकिन भाकरोटा से आगे रिंग रोड से आने वाले ट्रैफिक के लिए नियम कायदे ताक में रखते हुए वो कट बना दिए गए। दोनों कट के बीच 1 किलोमीटर की भी दूरी नहीं है। इस बारे में NHAI अधिकारियों से सवाल किया गया तो उनका कहना था कि ट्रैफिक को तो निकालना ही है। JDA, ट्रैफिक पुलिस और NHAI तीनों विभागों के अधिकारियों की सहमति से कट बनाए गए हैं। तो ये वो अधिकारी हैं जो जनता की जान पर रखकर जनता की जान के साथ में किस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं, इसकी वानगी ये जो हादसा है वो साफ बयां कर रहा है।